कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, जो डीएक्शन प्रमोट भी करती है इसी कॉन्सेप्ट को लेके, इसी विजन को लेके, और इसी के तहत ही 90% जो लोग हैं वो जुड़ते हैं कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके। और फिर जब उनका हेल्थ बाय वी प्रोडक्ट वेल्थ बचता है और फिर कुछ वेल्थ उन्हें मिलता भी है इससे, तो हैप्पीनेस लोगों के घरों में अपने आप से आती है। तो अब हम चाहेंगे कि हम अपने गेस्ट स्पीकर को इनवाइट कर लेते हैं जोरदार तालियों के साथ। वेलकम रेखा जी एंड कैलाश जी। थैंक यू सीमा जी, गुड मॉर्निंग। राजीव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जो भी मीटिंग देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। मेरा एक्सपीरियंस डीएक्शन में आने का सबसे पहले था, मेरे दांतों में प्रॉब्लम थी। दांतों की प्रॉब्लम इतनी, ब्लड निकलता था दांतों में बहुत ज्यादा, काफी टाइम से, 10-12 साल से। मेडिसिन खा ली ठीक है, नहीं तो ठंडा तत्ता सब कुछ लगता था दांतों में। तो मेरी एक फ्रेंड है सुशीला मैम, वो मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे पेस्ट दिया करने के लिए कि आप ये पेस्ट यूज करो, आपके दांतों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम तो मैंने पेस्ट यूज किया, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर उसके बाद खत्म हो गया, मैंने दोबारा किया नहीं। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई दांतों में। तो मैंने उन्हें कॉल की और बोला इधर से अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे भूख नहीं लगता है। मैडम जी मुझे ना 2 पेस्ट दे दो एक साथ, क्योंकि मेरे दांतों में आप आते नहीं हो, फिर तो मुझे प्रोडक्ट देके नहीं जाते, ऐसे करो आप 2 पेस्ट दे दो मुझे। वो मुझे दे के गए। मेरे घर में और कोई भी यूज नहीं करता, मैं ही करती थी। तो एक पेस्ट से 3-4 महीने मेरे निकल गए। तो मैंने इन्हें बोला कि अब मार्केट से मत लाना, ये वाला पेस्ट एक्सपायरी ना हो जाए, तो आप ना सब यूज करो। जब 1 हफ्ता सबने यूज किया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के दोनों के मुंह से स्मेल आनी बंद हो गई। उनको 5-5 साल के थे जब उन्हें टॉन्सर की प्रॉब्लम हुई। तो काफी मेडिसिन खिलाई उन्हें, टॉन्सर की प्रॉब्लम तो ठीक होगी, पर उनके मुंह से स्मेल नहीं जाती। चाहे 4 बार ब्रश करे, 5 बार कराओ, जितना मर्जी, उसी टाइम स्मेल आती थी उनके मुंह से। फिर मैंने जब बच्चों ने यूज किया, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर आस्ता आहिस्ता मेरी प्रॉब्लम क्या हुआ कि चाय पीने का मन नहीं करना, मैंने चाय फेंकनी शुरू कर दी। फिर सब्जी में नमक ज्यादा लगना शुरू हुआ। उसी बात पर मैंने सुशीला मैम को फोन किया कि मैम आप क्या देके गए हो मुझे, भी इससे मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम नहीं हुई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। फिर तभी उनके हस्बैंड रमेश पाल जी आए और उन्होंने मुझे वो मुझे मीटिंग में लेके गए। वहां से डॉक्टर परवाना की मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग मेरी। तो वो मुझे गाड़ी में बिठा के लेके गए, कहते आप वहां पे चलो, सर से मिलो, आपके जो भी क्वेश्चन है क्लियर हो जाएंगे। पर जब मैंने उनकी मीटिंग देखी तो कोई डाउट ही नहीं रहा। मैंने उनकी फिर दोबारा डॉक्टर परवाना से जी बात भी नहीं की। फिर जब जैसे जैसे उन्होंने दिखाया कैसे कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, लोगों का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, टांग काटने तक की नौबत आ गई थी, आरजीएल से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर मेरे टांगों में दर्द रहता था बहुत ज्यादा। मैंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट जो मैंने नहीं छोड़ा, करवाया। पर एक टाइम जब तक मेडिसिन खा रही हूँ ठीक है, मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। यहाँ तक कि 2 रोटी बनाने के लिए भी मुझे स्लैब पे खड़े होने के भी चेयर रख के खाना बनाती थी। तो जहाँ तो फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे हस्बैंड ही खाना बनाते थे, सुबह का बच्चों का टिफिन तक भी, और टेस्ट में प्रॉब्लम कोई नहीं। फिर सुशीला मैडम आई, उन्होंने मुझे स्पिरुलिना दी। इस स्पिरुलिना से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने फिर उसके बाद इनसे दूसरी मीटिंग मैंने देखी रोशन आरा जी की। फिर उसके बाद तो जो भी डाउट थे सारे वो क्लियर हो गए। उसके बाद क्योंकि मेरे आसपास, मैं 42 सेक्टर में रहती हूँ, एसबीआई कॉलोनी में, वहां पे सब मेरे आसपास को पता था कि ये बीमार रहती है, इसकी बहुत प्रॉब्लम थी। और मेरा वेट 95 केजी। तो मैंने जब राजीव जी से मिली, स्टोर पे गई, तो उन्होंने बोला कि आप चाय का पानी यूज करो 3 टाइम, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। और वाकई मैंने 1.5 डिब्बा खत्म किया और 15 केजी वेट मेरा
लूज हो गया। उसके बाद मेरी कॉलोनी में सब मुझे पूछने लगे कि तूने क्या यूज किया, क्या यूज किया। तो मुझे सुशीला जी बोलने लगे कि आप ऐसे करो, अपना ना वहां पे कार्ड बनवा लो, तो आप खुद डायरेक्ट लेके आओ सामान। तो मैंने फिर वहां से सामान लाना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 मेरा सामान पूरी कॉलोनी में परचेज होने लगा। सब लोग मेरे से पेस्ट, साबुन, चाय पत्ती, और चाय पत्ती का रिजल्ट ऐसा निकला कि किसी ने वेट लूज के लिया तो उसकी मेंसेस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। लड़की थी 24 साल की, उसे मेंसेस आनी बंद हो गई थी, वो मेडिसिन खा रही थी। तो वो 10 दिन बाद आई, बोली कि मैडम मुझे तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब मैं बोलो मैं क्या करूं। कहती मुझे तो ऐसे 10 दिन के बाद। मैंने फिर बोला मैं क्या आपको कोई प्रॉब्लम थी? कहती यस। मैं क्या फिर इसका मतलब कि आप अंदर से क्लीन नहीं हो रहे थे? तो कहती नहीं, दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी। मैं क्या नहीं होगी। और देखो उसने उसके पत्ती के उसने 2 डब्बे यूज किए, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम ठीक होगी। उन्होंने शिमला तक फिर प्रोडक्ट बजाया। ये सेम प्रॉब्लम उसकी मासी को थी, और उनकी भी इसी से पेस्ट, साबुन और चाय पत्ती से उनकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी। फिर मेरे सामने है सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो एक दिन रो रहा था। तो जहाँ पे एक लेडीज झाड़ू मारती है, उन्होंने पूछा कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे, क्यों रो रहे हो? तो कहता मेरे ना बहुत परेशान हूँ, आज 8-10 दिन हो गया, मेरी वाइफ ना सोती है ना सोने देती है, तो बीमार है। उसने बोला हॉस्पिटल ले जाओ। कहता उसे 15 साल से गठिया है। अब हालत ये है कि उसे पेन किलर भी उस पे काम नहीं करती, डॉक्टरों ने मना कर जवाब दे दिया है। और वो घर पे मंजे पे लेटी हुई थी। उसने बोला कि ये मैडम है, ये कोई दवाई देते हैं। वो मेरे पास आए, मैं कहा मैं तो कोई मेडिसिन नहीं देती, मैं तो खुद खा रही हूँ अभी। तो मैं ऐसे करती हूँ, आपको स्टोर पे ले जाती हूँ राजीव जी के। तो जब उनकी वाइफ आई तो कुछ नहीं, 10 कदम है मेरा घर, उनके जहाँ पे सिक्योरिटी बूथ है, और मेरे 10 कदम उसकी वाइफ को 2 जने पकड़ के मेरे घर पे लाए। और हमने पकड़ के उनकी वाइफ को बाइक पे बिठाया और फिर राजीव जी के पास ले गए। उन्होंने उन्हें कुछ प्रोडक्ट दिए और बोला कि अगर आपको फर्क लगे तो 15 दिन बाद आना। आप मानोगे नहीं, उस लेडीज जब वो आई, उसकी फिंगर टेढ़ी हो चुकी थी, पाँव की फिंगर एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, ये दूर दूर हो गई थी, और चलना भी बहुत मुश्किल, मुंह सूजा हुआ, इतनी हालत खराब। और उन्होंने सिर्फ उसे दी थी 2 in 1 कॉफी, एक पत्ती का डिब्बा, नारियल तेल, पेस्ट, साबुन, और बोला कि 15 दिन में खत्म करना आपने। तो 15 दिन के बाद वो लेडीज खुद चल के, उसके कोई सोजस नहीं, कोई कुछ नहीं, 15 दिन का रिजल्ट ये था कि उसकी बिल्कुल ही उंगलियां वगैरह बिल्कुल सीधी हो गई। और देख के हैरान थी। और फिर उन्होंने फिर दोबारा आरजीएल जीएल लिया। उसके इन्होंने जब उसने आरजीएल जीएल लेके गई, उसने 3 महीने तक उसकी थी। 3 महीने बाद जब आई वो लेडीज, तो वो 15 दिन तक तो जो लेडीज बिल्कुल ही फोल्डिंग पर थी, रो रही थी, काम भी नहीं कर पा रही थी। आप मानोगे 15 दिन जब वो पहली फर्स्ट टाइम आरजीएल जीएल लेने आए राजीव जी के पास, वो 15 दिन में अपने घर का सारा काम कर रही थी लेडीज। तो इसके पेस्ट का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। एक मेरे सामने लेडीज रहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है ब्लॉकेज नसों में, 6 साल हो गए उन्हें मेडिसिन खाते हुए। अब हालत ये हो गई कि उन्होंने 4 साल से कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, आटा नहीं गूंदा, उन्होंने कोई भी काम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, उसने बोला कि भव्य की मम्मी आप तो, आपको प्रॉब्लम थी, आप तो खड़ी हो, मैं देख रही हूँ सुबह के काम कर रहे हो आपको तो प्रॉब्लम थी। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी, मेरे टांगों पर वजन ही नहीं पड़ता था। तो मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे डीएक्सन के प्रोडक्ट है, मैंने वो यूज किए। तो उन्होंने बोला कि हम भी जाएंगे। फिर मैं उनको राजीव जी के पास लेके गई, तो राजीव जी ने उन्हें दी, स्पिरुलिना दी, सारा जितना भी प्रोडक्ट था उसे उन्हें दिया। और आप मानोगे नहीं, उस लेडीज ने जिसने 4 साल हो गया कोई काम नहीं, कभी आटा नहीं गूंदा, बाथरूम तक भी साफ नहीं, मतलब कि उसके प्रेशर पड़ता ही नहीं था उसके हाथों में। और 2 महीने के बाद उस लेडीज ने, यहाँ पे काम लगा बिल्डिंग का, तो काफी कचरा कुचरा हो गया, वहां पे सीमेंट गिरा, कुछ गिरा, और खुद उसने मुझे आके बताया कि आज मैंने 4 साल बाद पहली बार मैंने घर का सारा टोटली काम किया। कहती रगड़ रगड़ के 2-3 घंटे साफ किया मैंने। आज वो लेडीज, अभी मेरा बेटा बोल रहा था, 4-5 दिन हो गया, कहता मम्मी वो आंटी जो सामने नहीं रहते थे, वो कहता इस मम्मी सैर भी नहीं कर रहे हैं, वो आंटी भाग रहे हैं। कहता वो अब पूरे पार्क में दौड़ती है, लेडीज दौड़ के सैर कर रही है। इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बाकी मैं तो आई थी अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम, मुझे क्या मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी एलर्जी की, सबकी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी घर में, मतलब कि डॉक्टर के पास।
घर में, और पैसा इतना बर्बाद हो चुका था डॉक्टरों के पास जा जाके कि घर की हालत भी खराब होनी, जबकि ये सरकारी जॉब कर रहे हैं, नौकरी है इनके पास, पर उसके बावजूद भी। और अब मेरी प्रॉब्लम एक एक करके बाहर आ रही है। जो जो मुझे प्रॉब्लम पहले हुई, अब वो एक एक करके, जैसे जनेऊ निकला मेरे, वो डॉक्टरों ने दवाई दी, उससे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। फिर मेरे फेस पे एलर्जी हुई, वो अब पहले मेरे वो जनेऊ बाहर आया, 4 साल बाद दोबारा मेरे वो चीज निकली बाहर। अब मुझे एलर्जी हुई थी आज से कोई 12-13 साल पहले, किसी घास से हुई थी। वो एलर्जी हुई, मुझे डॉक्टरों ने मेडिसिन दी। अब आप मेरे फेस पे वो 15 दिन पहले पूरी एलर्जी सारी बाहर आई है। तो इसीलिए अब तो मैं कह सकती हूँ कि किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है हमें। कोई प्रॉब्लम होती है तो राजीव जी, सीमा जी हैं, और रमेश पाल जी और सुशीला मैडम का धन्यवाद, जो हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और अब मैं घर पे बैठे ही, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ, या सपोज करो प्लान देने जा रही या कुछ भी है। इस लॉकडाउन में भी 25 से 30-40 हजार का सामान मेरे घर से लोग आके लेके जाते हैं। और जितने भी ऑफर, अभी मैंने बिजनेस को इतना सीरियसली भी नहीं लिया, अब करना शुरू किया है कोई 4-5 महीने से। और जितने ऑफर आए हैं मैंने वो सारे, तकरीबन मैंने खुद की परचेज से नहीं, जो लोग मुझसे सामान लेके जा रहे हैं उनसे मैंने पूरे वो सारे ऑफर किए। चाहे आयुषी का आया, चाहे स्पिरुलिना का आया, अब आया 35 का, कोई भी ऑफर आता है वो मेरा पूरा क्लियर होता है। और थैंक यू। हाँ जी राजीव जी, हेलो। मैडम अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अच्छा, कोई गल नहीं, थोड़ा सा पंजाबी के अंदर बोल दो, हाँ जी, थोड़ा सा पंजाबी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे पंजाबी में भी। अच्छा पंजाबी कि बोलना मैं क्योंकि मेरी आप लोगों लैंग्वेज को थोड़ा पंजाबी सा है, बेसिक क्लियर हिंदी कर बोलने देता में। हूँ कि रेखा हाँ मैडम को ना बेसिक पंजाबी कल्चर से हिंदी बड़ी मुश्किल से बोलनी पड़ती है, तो हाँ, थोड़ा सा कोई नहीं, खिचड़ी आप बना अपनी रही हूँ अपना। कॉमन लैंग्वेज में ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अभी आपके पास 2-3 मिनट अभी और हैं। अच्छा जी, अभी और क्या बताऊं। क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? हाँ, ये सच है। अब ये है कि जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो चुकी है। अब बिजनेस करना है और क्रोन वेस्टर बनना है, जी जी की तरह। तो इसीलिए हर मीटिंग देखते हैं, करते हैं। अभी नए नए हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ, पर एक्सपीरियंस है हर चीज को करने के लिए। अभी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, इस आरजीएल जीएल से, पेस्ट से तो इतनी प्रॉब्लम ठीक हुई, मानो आप मेरी चाय छोड़वा दी। जबकि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर चाय नहीं छोड़ोगी तो तेरा हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा। हार्ट, लीवर फैटी था, गैस की प्रॉब्लम थी, तो लीवर फैटी था। जब गैस का प्रेशर लीवर पर पड़ा, लीवर ने नहीं झेला तो वो हार्ट पे पड़ा। फिर मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर, जहाँ तो डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, फिर मैंने थोड़ा नेचुरोपैथी के गई। पर वहां पे क्या थी कि वो बोलते थे खिचड़ी, कब तक खिचड़ी खाओगे आप। उन्होंने मुझे खिचड़ी पे ही रखा, आप नहीं करोगे। फिर उसके बाद मैंने जब से प्रोडक्ट लेने शुरू किए, आरजीएल जीएल तो मैं अब लेके आई हूँ, पर मेरे इन सभी छोटे छोटे प्रोडक्टों से ही मेरी प्रॉब्लम खुद ब खुद सोल्व हो गई। मेरे हार्ट का ऑपरेशन, हर्निया की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे मुझे अब मेरा लीवर 50% फैटी है, नहीं तो बहुत ज्यादा था। इसका भी कम से कम 3 से 4 ऑपरेशन मेरे बचे हैं इसी से। तो मैंने अब तो लोगों को भी प्रमोट करना शुरू किया, और जिस जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया है 100% रिजल्ट मिला मुझे। अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने किसी को कोई मुझसे प्रोडक्ट मांगा या कुछ। अब लोग खुद आते हैं, मैडम जी हमें वेट है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, या कुछ भी है। बाकी जो मुझे नहीं पता वो राजीव जी, सीमा जी, उनको फोन करती हूँ, उनके पास लेके जाती हूँ, वो समझाते हैं और हमारी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। बाकी जिस सुशीला मैम जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया, उनको कभी भी कॉल करो, मैडम उसी टाइम एक्टिव आवे। वो कभी नहीं कहते कि मुझे काम है या मैं नहीं आ पाऊंगी या कुछ भी है। उसी टाइम एक्टिवा लेके, सामान नहीं है मेरे पास या है
वो खुद ला के देती है। और मेरी टीम बहुत अच्छी है। और अब बिजनेस करना है तो उसके लिए राजीव जी की और सीमा जी की हेल्प लेनी है हमें। अब मीटिंग करते हैं, जहां भी कहते हैं राजीव जी सीमा जी वो आते हैं, हमें समझाते भी हैं। तो थैंक यू रेखा जी, थैंक यू क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि जब पहली बार बोलने का मौका आता है तो थोड़ा सा जो ना आदमी बहुत प्लानिंग लेके चलता है, लेकिन वो सोच थोड़ी सी रह जाती है। तो लेकिन वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बोला। तो अब मैं साथ में जो है रेखा जी के कैलाश जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि कैलाश जी के बारे में थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग, कैलाश जी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एसबीआई के अंदर, बैंक के अंदर जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ इन्होंने कैसे डीएक्शन को ड्रीम में लिया। मैडम तो जो है अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए लेके आई थी और शायद कुछ इमोशनल भी आप लोगों को समझ में आई उनकी बात कि उन्होंने किस रूप से डीएक्शन को लिया। तो अब अगला जो है अगली आवाज कैलाश जी की, प्लीज कैलाश जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजीव सर। गुड मॉर्निंग सीमा मैम। जी, सबके माइक बंद हैं आज। माइक मैं कैलाश कुमार गवर्नमेंट जॉब में हूँ एसबीआई में। तो हमारी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी, तो हमारी जिंदगी में अचानक से एक मोड़ आया कोई सितंबर 2019 को, क्योंकि अचानक से ये हमारी जिंदगी में आया। तो मेरे फ्रेंड है रमेश पाल जी, उनकी मिसेज है सुशीला जी, इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे ना, कि मेरी मिसेज को बताया था कि पेस्ट के बच्चों के मुंह से स्मेल आ रही है, तो पेस्ट के बारे में बताया था इन्होंने। तो इन्होंने वो शुरू किया, मैंने तो मना कर दिया था, पर ये बोलने लगे कि नहीं ठीक है इसको चलाओ, आप देखो कैसे करना है। तो मैं तो नहीं करता था, फिर इन्होंने फिर स्टार्ट किया, तो इन्होंने लाने दूसरा पेस्ट वगैरह बंद कर दिया घर पे लाना। तो फिर मुझे भी करना ही पड़ा वो मजबूरी में। तो फिर ये हमें वहां पे ले गए राजीव सर के पास। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ राजीव सर का कि उन्होंने हमें पूरी गाइड दिया इसके बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है और हस्बैंड वाइफ को मिलके करना चाहिए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है। और मुझे 18 साल 19 साल हो गए जॉब करते हुए। तो मेरा सपना है कि मैं भी जैसे राजीव सर और सीमा सर मैम घूमते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, हम भी करें। और मेरी जॉब में तो ऐसा है नहीं कि मैं जा सकूं वहां पे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम भी ऐसे कामयाब हों और करोड़ इन्वेस्टर बने। तो मेरा तो यही है कि धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सबका। और हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये जो हमें फैमिली मिली है डीएक्शन की, ये बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। ये नहीं है कि कोई ऐसे किसी के साथ ऐसे वो कर रहा है, झगड़े कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे नहीं। क्योंकि जिसके पास जाते हैं वो हेल्प करते हैं, हेल्पफुल है सारा। और अच्छे अच्छे यहाँ पे वो हैं लीडर। तो हमारी तो ये दिल्ली ख्वाहिश है कि हम भी करोड़ इन्वेस्टर बने। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हम तो ये चाहते हैं कि सारी जो हमारी टीम है वो हमारा साथ दे, हम भी उनका पूरा साथ देंगे। तो ऐसा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना कहे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे डीएक्शन की जरूरत है। मेरा जॉब से तो कुछ होना नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि जो 18-19 साल में नहीं हुआ वो आगे जाके क्या होना है।
अभी जो मेरी 19 साल हो गई है, तो अभी 16 साल हो रहा है। 16 साल में तो क्या कर लूंगा जो मैंने 19 साल में नहीं किया। और डी एक्शन से मुझे ये लग रहा है कि हमने डी एक्शन से कुछ कर लेना है। जन के रिटायर होने से पहले पहले कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो ये दिली ख्वाहिश है हमारी कि हम जो हमें वहां से नहीं मिल रहा वो यहाँ से मिलेगा। तो इसलिए अगर मुझे जरूरत है इसकी, तो आजकल तो वैसे ही कोरोना चला हुआ है, तो इसलिए इसके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रिजल्ट है। तो इसका साबुन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। साबुन तो ऐसे है कि हम तो मैं अगर शेव करता हूँ तो साबुन से ही करता हूँ, और बहुत अच्छे है उसके, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। और बैंक में मेरे ऑफिस की बात है, मैं सबको जन के कॉफी लेके जाता हूँ, मेरे 2-3 पैकेट तो बैंक में ही खत्म होते हैं, और सबको पिलाता हूँ मैं, चाहे वो खरीदे चाहे ना खरीदे। पर मैं काफी लोगों को देता हूँ, कई लोग तो लेते भी हैं मेरे से, ऐसी बात नहीं है। तो कल का मैंने 2 लोगों को टाइम दिया हुआ है, कल भी उनको बताना है मैंने, वो उन्होंने बोला हुआ हमें भी बताना, तो मैं तो सीधा वहीं लेके जाऊंगा राजीव सर के पास। और मैं थैंक्स करता हूँ राजीव सर का कि जिन्होंने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी नॉलेज दी हुई है। और सीमा मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि हमें अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। और रमेश पाल जी का थैंक यू करना चाहता हूँ, और सुशीला मैम जी का जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था, क्योंकि ये तो हमारे बचपन के फ्रेंड हैं, तो इनका कहना हम मोड़ नहीं सकते। बहुत से काम किए हमने इकट्ठे, पर ये अभी चलो मेरी वाइफ ने सुशीला मैडम को डांटा भी था कि हमने ये नहीं करना, क्योंकि हमने पहले भी बहुत से काम किए हुए हैं, पर फिर भी हमने कर लिया। पर इसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं, फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस मिलके करो, दोनों करोगे तो आप उस बुलंदी को जरूर सोओगे जिसका अपने सपना देखा हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ राजीव जी कि अगर राजीव जी भी कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। तो मेहनत करेंगे तो जरूर होंगे कामयाब, और जीव जी का साथ रहेगा तो जरूर कामयाब होंगे, बुलंदियां छुएंगे हम। तो ऐसा है, एक और हमारे घर में एक छोटा सा डॉग था, तो उसको भी हमने ना ठीक किया इसी स्पिरुलिना और आरजीएल से। तो उसका ऐसा था कि वो हमारे घर पे लेके आए थे, मेरे ब्रदर ने रखी हुई है वो। तो यहाँ पे आए तो उसके ये ऐसा था, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको एलर्जी हो गई है। एलर्जी होने इसने, मेरी वाइफ ने मुझे बताया नहीं कि इसको ऐसे, मैंने वो दे दी स्पिरुलिना आरजीएल, तो इसने वो दूध में डाल के उसको दे दी। जितनी भी उसके साथ एलर्जी थी अंदर उसके, वो सारी बाहर आ गई दूसरे दिन। हमें लगा इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिर इन्होंने बताया मुझे कि नहीं, मैंने तो इसको वो दे दिया स्पिरुलिना, तो स्पिरुलिना से उसकी सारी एलर्जी बाहर आ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता कि इसको, इसके अंदर जो गर्मी थी ना वो सारी बाहर निकली है। तो इसलिए अगर वहां रिजल्ट आ रहा तो फिर देख लो आप, सोच लो भी ये क्यों करना है डी एक्शन। डॉक्टर लीन की बुक पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा था कि ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो हमने मुर्गियों को दिया, हमने यहाँ जूझ किया, तो फिर हमने भी जूझ करके देखा। तो हमने घर पे बहुत से ये लगाए हुए हैं फूल पौधे, हमारे एक पेड़ को तो फूल ही नहीं आ रहे थे, काफी हमने 5 साल से लगाया हुआ है वो। उसमें हमने वो डाल दिए स्पिरुलिना आरजीएल के घोल के ना बना के, तो अब 10 दिन से उसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए तो हम तो ऐसे कर रहे हैं इसको जूस। तो आप लोग अभी इसको जूस करो, लोगों को बताओ और अपनी जिंदगी संवारो। और रिजल्ट 100% है इसका, प्रोडक्ट बोलता है, आप जूस करके देखो फिर आपको पता चलेगा। तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए, चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक पर पहुंच जाते हैं। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक पर पहुंच जाते हैं। और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाते हैं, और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाते हैं। अर्थात हम कौन हैं उसके महत्व से ज्यादा ये महत्व है कि हम किसकी संगत में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और हम राजीव सर की और सीमा मैम की संगत में है, तो हमें तो कोई इसमें शक ही नहीं है कि हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और जीवन में 3 फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिंदगी में 3 फैक्ट्री जरूर बंदे को लगानी चाहिए अगर किसी ने बिजनेस करना है तो। नंबर 1 ब्रेन में आइस फैक्ट्री लगाओ, नंबर 2 जुबान पे शुगर फैक्ट्री लगाओ, नंबर 3 हृदय में लव फैक्ट्री लगाओ। लाइफ अपने आप सेटिस्फाइड फैक्ट्री में हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी क्या राजीव सर। बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैलाश जी जो है आज जो है पूरा कैलाश पर्वत आप हिला गए हो। आपके इन चंद शब्दों में मेरे को जो है ना बहुत कुछ आज सीखने को मिला, बहुत कुछ महसूस हुआ। और आपका जो मैसेज था कि एक वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, मेरे को नहीं पता था ये इतना बड़ा कोहिनूर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी जो बातें थी, और अभी मैंने एक पोस्टर सबकी स्क्रीन पे लगाया है कि आप इस जो मास्क की बहुत तारीफ हुई है, और इस मास्क की तारीफ सभी लोगों ने करी है। और बड़ा सब क्यों कहते हैं नाम तेरा हो रहा है, काम किसी और का था। इनकी आज जो नाम हो रहा है वो इनकी वजह से है। इस मास्क के जो जन्मदाता थे वो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने अपने निजी पैसे इन्वेस्ट करके अपनी मेहनत से इस मास्क को तैयार करवाया, और आज जिन जिन लोगों के पास ये मास्क पहुंचा है वो इनकी बदौलत पहुंचा है, क्योंकि ये पहला कदम इनका था। वो कहते हैं बच्चे के पैर जो है पालने में दिख जाते हैं। तो ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बड़ा अच्छा मैसेज आपने पास करा कि खिचड़ी भी आज आपने बना दी। और सबसे अच्छी जो लास्ट के 3 टॉपिक आपने दिए है कि ब्रेन के अंदर आइस रखो, जुबान पे शुगर रखो। हाँ जी, दोबारा से। हाँ जी। जीवन में 3 फैक्ट्री, अगर किसी बंदे ने बिजनेस करना है तो जीवन में 3 फैक्ट्री जरूर लगानी चाहिए। जिंदगी में 3 फैक्ट्री होना बहुत जरूरी है। ब्रेन में आइस फैक्ट्री, जुबान पे शुगर फैक्ट्री, और हृदय में लव फैक्ट्री। लाइफ अपने आप सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। थैंक्स। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि ये देखो आज का जो हमारा टॉपिक था हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों चीजों को किस तरीके से कैलाश जी ने अपने साथ जोड़ा। और ग्रेट, जैसा कि आपने आज इंफॉर्मेशन दी वो सबको पास हुई। और मैडम का जो लक्ष्य है कि क्राउन एम्बेसडर, और आज का दिन मेरे लिए बहुत लक्की था क्योंकि आज आप सेकंड पर्सन थे। जो लोग अभी स्टार एजेंट के लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, उनका जो ड्रीम आ चुका है, उनका ड्रीम आ चुका है कि अब हमें क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो जब आपने आज सोच लिया तो हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, और आप जल्द से जल्द जो है क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जब आपने सोच लिया और ये 3 चीजें आपके साथ थी, तो गैनोडर्मा तो वैसे ही ऐड होगी। 3 फैक्ट्रियां आपने लगाती, जो चौथी फैक्ट्री तो आपके पास है। तो और साथ में बेसिक जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल शाम को 4:30 बजे फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, तो मैंने पोस्टर आपके स्क्रीन पे लग चुका है। इस पोस्टर को आप अपने साथ मैसेज कर सकते हैं। और मैं अब जो है आज की मीटिंग की रोशनी डालने के लिए, क्योंकि बिना दीपक के कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ये चाहूंगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हम सब लोग अपना माइक ऑन करके गुरुजी का वेलकम करेंगे। और आज गुरुजी अपने जो है विचार इस कपल के लिए बताएंगे। प्लीज वेलकम टू गुरुजी। आज मुझे अपने मैं कहूं कि पुराने दिन याद आ गए। हमने ऐसे ही कभी शुरुआत किया था, जैसा आज इन्होंने शुरुआत किया है, ऐसे ही हमने कभी शुरुआत किया था। तो मैं तो केवल यही बोल सकता हूं कि गैनोडर्मा का जो इन्होंने बताया कि जिसको भी दिया जो रिजल्ट आए, तो इसको आप ये बोल सकते हो हरि अनंत हरि कथा अनंता। गैनोडर्मा के बारे में केवल यही कह सकते हो आप, जो भी लोग आते हैं जो बोलते हैं वो जो बताते हैं, तो उसको आप यही बोल सकते हो कि ये तो केवल भगवान का एक रूप है। जैसे उसकी कथाएं अलग अलग हैं, उसी तरीके से हर कपल जो भी आता है वो अपना एक्सपीरियंस अलग अलग बोलता है। इसके आगे हम ये भी कह सकते हैं, अगर कहा जाए तो, कि जो भी गैनोडर्मा के संपर्क में है वो छोटा ना सोचे, वो हमेशा बड़ा सोचे।
क्योंकि आप राजा के साथ हो। राजा के साथ रहने के बाद भी अगर आप छोटा सोच रहे तो ये राजा की बेइज्जती है। तो राजा को इज्जत से पेश आओ और राजाओं के तरीके से सोचो, उसे सोचो। अगर छोटा सोचते आप तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके आगे अगर मैं आप लोगों से लीडरशिप की बात करना चाहता हूं, केवल 5000 साल पहले जो लॉर्ड कृष्णा ने लीडरशिप की परिभाषा दी है कि लीडर जो कहता है वो कभी भी उसका फॉलोअर नहीं करता, लीडर जो करता है उसको देखकर उसका फॉलोअर वो करता है। तो लीडरशिप वही है जो बोलती नहीं है, जो करके दिखाती है। तो ऐसा ही हम लोगों ने कभी करना शुरू किया था और उसका परिणाम है ये सब, जो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और इसी तरीके से अगर कोई विजन लेगा तो 100% कामयाब होगा, भटकेगा नहीं, क्योंकि भटकने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। जो मिशन पे काम करते हैं उनका विजन क्लियर होता है। एक स्टार एजेंट अगर ये विजन है उसका कि उसको क्राउन एम्बेसडर बनना है, इसका मतलब वो जानता है कि क्राउन एम्बेसडर क्या है। अब अगर वो जानता है तो 101% कामयाब होगा। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू गुरुजी, आपके शब्दों में सारे विचार छुपे हुए थे, सब चीजें जो है बेसिक क्लियर होगी और आपका आशीर्वाद आज हमारे इस कपल को मिल गया है। तो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कपल जो है आने वाले टाइम के अंदर जरूर जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और इनके क्राउन एम्बेसडर बनने में जितना सहयोग हम दे सकेंगे उतना देंगे। तो पुष्पा जी हमारे बीच आ चुकी है। पुष्पा जी ये भी जरा बहुत जो भजन मंडली से जुड़े हुए हैं, तो आपके कुछ भजन के साथ हम आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। प्लीज पुष्पा जी। ठीक है। ओके, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीना दे सिरे उते हथ गुरांदा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਡਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ